हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ठीक है, अभी मेरी गाड़ी जो है चल चुकी है 31,000, मतलब काफ़ी चल चुकी है, 31,000 प्लस चल चुकी है। ठीक है, 2.5 साल से ऊपर हो चुके हैं, 2.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लाइक 2 साल एंड 7 मंथ्स एंड समथिंग लाइक दिस। तो मैंने इसमें एक चीज़ नोटिस करी है। अब ये चीज़ ना बीच में आ रही है, रेनो इसको अटका देते हैं ऊपर। अच्छा, अब मैंने एक चीज़ नोटिस करी है मेरी गाड़ी में, लाइक फर्स्ट गियर में जब भी मैं गाड़ी डालता हूँ ना, तो पहले ये चीज़ नहीं होती थी, उतनी ज़्यादा वाइब्रेशन फील नहीं होती थी। देखो भाई, सिंपल सी बात है, मैं जो वीडियो मैं बना रहा हूँ क्लियर एंड कट। ठीक है, आप लोग ये मत कहना कि भाई आप पहले ड्राइवर के बहुत गुणगान करते थे, अब नहीं करते। भाई अभी भी करता हूँ। एक मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियोस मैं बनाता हूँ। अगर मैं पॉजिटिव वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, मेरी गाड़ी के बारे में, तो मेरा ही फर्ज बनता है कि मैं नेगेटिव वीडियो भी बनाऊँ और आप लोगों को बताऊँ। अब वहाँ से ना बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आती है मेरी गाड़ी में। अब पता नहीं क्यों, आई डोंट नो कि इंजन माउंटिंग में कुछ खराबी है। मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि गाड़ी बहुत प्यार से चलाई है और ये सब चीज़ें इस टाइम नहीं होनी चाहिए थी। अब मैं आपको करके ही दिखाता हूँ एक बार। लाइक ये डाला मैंने फर्स्ट गियर। ठीक है, तो अब अगर बाई चांस फर्स्ट गियर में मैंने डाल दी, अब मैं गाड़ी को अगर सिर्फ क्लच पे उठाने की कोशिश करता हूँ ना, तो काफ़ी वाइब्रेट करेगी गाड़ी। या फिर मैं रेस नहीं देता हूँ, जब मुझे गाड़ी स्टेशनरी से, ठीक है, मूवमेंट में लानी है, अगर मैं रेस नहीं देता हूँ क्लच छोड़ने के साथ साथ, तो जो है गाड़ी काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करती है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ पहले भी नहीं थी। अब लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग यहाँ पे ज़्यादा फोकस रखना। ठीक है, उस एंड पे ज़्यादा फोकस रखना आप, क्योंकि उसी एंड पे जो है ज़्यादा वाइब्रेशन मुझे फील होती है। अब लाइक मैं छोड़ने की कोशिश करता हूँ, अभी तो ले ली। अब चेक करते हैं, स्टॉल ही हो गई। चलो स्टार्ट करते हैं एक बार दोबारा। शायद ये चीज़ अभी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मैं गाड़ी अभी थोड़ी सी ड्राइव कर चुका हूँ, लेकिन जैसी एक कोल्ड स्टार्ट पे कर, कोल्ड स्टार्ट भी क्या, अब मैं अभी गाड़ी खड़ी कर दूंगा और मैं कल करूँगा ना गाड़ी को स्टार्ट, और कल चलाने की कोशिश करूँगा। मतलब फर्स्ट दिन की पहली राइड अगर मैं करूँगा तो काफ़ी आती है। डैशबोर्ड वहाँ से हिलता है पूरा यार, अब क्यों नहीं। एक बार इंजन ऑन करके देखते हैं, एसी ऑन करके देखते हैं। सो विंडोज़ अब ऊपर हैं, ठीक है, एसी ऑन है। ये देखो पूरा डैशबोर्ड हिल रहा है और वहाँ से बहुत बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। आपको दिखाने की ट्राई करता हूँ अब मैं। देख रहे हो, यहाँ से है। अभी अभी फ़िलहाल ये चीज़ बहुत कम हो रही है, बट नॉर्मली गाड़ी ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा करती है। ये मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा किसी दिन, किसी वीडियो में। ये देखो पूरे डैशबोर्ड पे जो है वाइब्रेशंस आ रही है, बुक भी हिल रही है। आप बुक को और इसको नोटिस करना, ये भी हिलता है, टिक 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 टिक। अभी तो फिर कम हिल रहा है यार डैशबोर्ड, ऐसे बहुत ज़्यादा हिलता है। अब लाइक मैंने रिवर्स गियर डाला, ठीक है, अब रिवर्स में देखना, देखो डैशबोर्ड हिल गया पूरा। ये देखो भाई साहब, भाई यहाँ तक तो ये राइट ओआरवीएम है, ये राइट ओआरवीएम भी हिल गया पूरा का पूरा। तो ये जो वाइब्रेशंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा हैं। अब मैं फ़ोन को थोड़ा सा आगे करता हूँ और फिर चेक करते हैं। आपको आवाज़ सुनाने के लिए थोड़ा सा आगे करता हूँ और अब चेक करना। अभी तो मैंने रेस दी, काफ़ी वाइब्रेशंस होती हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी ये चीज़ है। अब मेरे को फिलहाल अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो वीडियो बनाते टाइम मुझे कम फील हो रही है। जब मेरा सब कॉन्शियस माइंड होता है ना, जब मेरे को ये चीज़ ध्यान में नहीं होती है भाई, तब बहुत ज़्यादा करता है। ये देखो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब बस की तरह डैशबोर्ड हिलता है कभी कभी। तो आई थिंक सर्विस का इशू है, या फिर शायद मेरी ही गाड़ी में कुछ इशू हो, ये चीज़ है। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल ये छोटी सी वीडियो है, ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था। तो बाई चांस अगर आप लोगों की गाड़ी में, आप लोगों की ड्राइवर में भी ये चीज़ हो रही है, आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों की जो गाड़ी है वो कितने किलोमीटर चल चुकी है, और उतने किलोमीटर चलने के बाद क्या यही सेम चीज़ आप लोग भी फील कर रहे हो कि नहीं। फिलहाल मैंने एसी ऑफ कर दिया है, एक और अटैम्प्ट देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट गियर में डाला है, एसी ऑन ऑफ करने के बाद थोड़ी कम है नॉइज़। अब यही रिवर्स गियर डाल के देखते हैं, रिवर्स गियर, ठीक है, रिवर्स गियर डाला, चलो स्टॉल ही होगी। यार ये चीज़ है, स्टार्टिंग में जो ड्राइवर का फर्स्ट लॉट था ना, उसमें बहुत स्टॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी। रिवर्स गियर, देखो डैशबोर्ड कितना ज़्यादा वाइब्रेट करता है। तो भाई ये छोटी सी जो है ये चीज़ है। तो फिलहाल अभी गाड़ी को जहाँ पे पार्क करना है वहाँ पे पार्क करते हैं और फिर वीडियो को ख़त्म करेंगे। और मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ है कि नहीं है। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं यार, क्या पता आप लोगों को अच्छे से दिखी जाए। फिलहाल अभी गाड़ी गर्म है, ठीक है, मैं चला चुका हूँ, मैं कहीं से चला करके आ रहा हूँ, फिर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसलिए ये चीज़ कम हो रही है, वरना ये चीज़ ज़्यादा होती है। और स्टॉल,
भाई अगर मारुति और हुंडई की गाड़ी होती तो वो इतनी स्टॉल नहीं होती, आप लोगों के सामने कितनी हो, क्योंकि ये वो है कि मैंने एक्सेलरेट नहीं करा, लेकिन कुछ गाड़ी ऐसी हैं जो सिंपल क्लच पे भी उठ जाती हैं। अभी ये चीज़ कम हुई है, तो फ़िलहाल पहले इसको लगा देते हैं, टायर्स की स्क्रीचिंग। तो फ़िलहाल दोस्तों इस वीडियो पे मैं अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।